गुड मॉर्निंग पैरेट्स। तो हम आज एनालाइज करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी फॉर 21 नवंबर 2022। और इसमें हम देखेंगे हमारा लास्ट फ्राइडे का जो हमारा प्रोजेक्शंस था। हमने जो प्रेडिक्ट किया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ क्या हो सकता है और एक्चुअली में क्या हुआ है। अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो उसमें आप ये एनालिसिस देख पाओगे कि हमने बोला था निफ्टी बैंक निफ्टी एक सर्टेन लेवल तक जाने का स्कोप है। उसके आगे क्या हुआ है डेफिनेटली हम आज के वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको को ये एनालिसिस में इस तरीके के टू लाइंस के एनालिसिस में इंटरेस्ट है जहाँ पे हम कोई भी इंडिकेटर या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न या एडवांस कोई भी टूल यूज न करते हुए एक बहुत ही सिंपल तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं, अगर इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए रिटेलर ट्रेडर के साथ और कमेंट कीजिए। आपकी जो भी क्वेरीज है इस वीडियो पे पोस्ट कीजिए और होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे आपके रियल ट्रेडिंग करियर को आगे लेके जाने के लिए। और एक्चुअल ट्रेड्स आप इसके साथ ले सकते हो। ये थियरी इतनी पावरफुल है, कुछ चीजें मैं ओकेशनल बेसिस दिखाया करूंगा जिससे आप समझ पाओगे कि इस थियरी से हम आगे जाके कोई भी बुल रन है या कोई भी करेक्शन आने वाला है ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पहले निफ्टी से। तो निफ्टी में हमने कहा था प्रीवियस वीडियो में, जैसे कि हमारी प्राइमरी रेंज है 802 पॉइंट्स की, तो प्रीवियसली जो 802 पॉइंट्स के ऊपर निफ्टी ने अपना रन जो शुरू किया था, अगर आप देखोगे तो हम इस बाउंड्री की तरफ अटके हुए हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि इस बाउंड्री पे थोड़ा प्राइस पे प्रेशर है और यहाँ पे कुछ तो डिसीजन हो रहा है, तो प्राइस को एक नीचे आने की एक संभावना है या प्राइस में एक कैपेसिटी है नीचे आने की। और 267 पॉइंट्स तक प्राइस नीचे आ सकता है ऐसे हमने बोला था। और आप देखोगे आज के वीडियो में हम वो कवर कर रहे कि यहाँ से प्राइस 267 पॉइंट्स तक नीचे ऑलमोस्ट आ गई है और इसके बाद प्राइस ने फिर से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू किया है। ये मूवमेंट कब कंफर्म होगा इसका भी लॉजिक आपको पता है। सर्टेन पॉइंट्स जो हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 61 पॉइंट्स क्रॉस करने के बाद प्राइस ने माइनर ट्रेंड चेंज किया है, तो प्राइस में अभी कैपेसिटी है ऊपर की तरफ 250 पॉइंट्स की। और सॉरी, ऊपर की तरफ वन या इस लो से ऊपर की तरफ टोटल 120 पॉइंट्स की कैपेसिटी है और नीचे की तरफ जाने के लिए 273 पॉइंट्स की संभावना है। सो ये निफ्टी का चार्ट है, इसमें हमें जैसे हम 1 आवर टाइम फ्रेम में है तो ये मंथली बेसिस पे क्या है मूव ये समझ में आ रहा है हमें। हम 15 मिनट्स पे अगर जा रहे हैं तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखना चाहेंगे मैं निफ्टी के साथ क्या हुआ है, एक मिनट वीडियो पॉज कर रहा हूँ। अब हम देख रहे हैं निफ्टी में सेकेंडरी रेंज में क्या हुआ है। सेकेंडरी रेंज में ऑलमोस्ट जैसे हमने बोला 267 पॉइंट्स तक जो आने की संभावना थी और वो कवर हो चुकी है। यहाँ पे माइनर चेंज हुआ है। पावर में अगर हम देखेंगे आरएसआई ऊपर की तरफ ही हमें प्राइस को भेज रहा है, तो यहाँ से एक माइनर अप ट्रेंड हम बोल सकते हैं, माइनर अप ट्रेंड एंड सेकेंडरी डाउन ट्रेंड। तो सेकेंडरी डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी यहाँ तक है और माइनर अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी यहाँ से लेके 120 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली जा सकते हैं हम लोग। तो देखेंगे क्या होता है प्राइस के साथ। और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे निफ्टी की जो साइडवेज रेंज है, जैसे इस दिन निफ्टी शुरू हुआ है फ्रॉम दिस लो, निफ्टी ने ऊपर की तरफ मुड़ाव ले लिया है और ये जो सर्टन रेंज है इसको हम 84 पॉइंट्स की रेंज हुई है स्टे ओके, हम इसको पीजेड बोल सकते हैं। इसके बाद निफ्टी ने डाउन साइड मूव लिया है और 2x जा सकती थी निफ्टी, बट एटलीस्ट 2x पहुंचने से पहले एक यूटर्न ले लिया है। ओके, तो निफ्टी में फिलहाल ऊपर का स्कोप जो बाकी है, जैसे यहाँ से प्राइस शुरू हुई है, ये प्रीवियस पीजेड था, ये पीजेड 80 टू 120 पॉइंट्स का हो सकता है। फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ मुड़ा है, प्राइस ऊपर की तरफ मुड़ी है और फिर प्राइस ने नीचे की तरफ
एक टर्न ले लिया। ये ऊपर और नीचे का मतलब क्या है, जब कभी भी प्राइस माइनर ट्रेंड चेंज करती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस नेक्स्ट 267 पॉइंट्स के लिए चली जाएगी। यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर, ये तीनों में कंफ्यूज मत होइए होइए। अगर यहाँ से प्राइस ने ऊपर की तरफ छलांग लगाई है, अगर आप इस पॉइंट से देखते हो, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको हम प्राइमरी रेंज बोलते हैं। इस प्राइमरी रेंज में प्राइस में कैपेसिटी है। जैसे हमने बोला प्राइस हैज अ कैपेसिटी, अगर मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा निफ्टी प्रेडिक्शन। यस। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर फिर से हम आ गए, तो यहाँ से ऊपर जब प्राइस जाती है तो प्राइस हैज अ कैपेसिटी टू कम डाउन। किसी भी पॉइंट से प्राइस 267 पॉइंट्स तक नीचे आ सकती है, किसी भी पॉइंट से 267 पॉइंट्स तक। अब यहाँ पे आप देखोगे इसकी भी नीचे चली गई, जैसे इसके नीचे चली गई है तो और भी जो हाई बनाएगी उस लोअर हाई से प्राइस हैज अ कैपेसिटी टू कम डाउन, और जैसे ये तोड़ दिया इसमें ऊपर जाने की कैपेसिटी आती है। तो ये प्राइमरी ट्रेंड के अंदर जो सेकेंडरी ट्रेंड है वो स्कोप हर टाइम ट्रेंड में रहेगा, और मेजरली हम यहाँ पे फंस जाते हैं। अगर आप भी फंस रहे हो तो आप सेकेंडरी ट्रेंड में हो, यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है इधर की इधर भी बीच में। तो यहाँ पे जैसे प्राइस माइनर ट्रेंड तोड़ जाती है तो नेक्स्ट डिसीजन आप यहाँ पे ले लो, जहाँ पे आपको कोई रिवर्सल आप एक्सपेक्ट करोगे 0.33 या वॉट एवर जो भी है। ठीक है, तो ये निफ्टी के बारे में है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो टर्मिनोलॉजी, तो टू लाइंस क्लब के कुछ वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, या यू कैन आप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल है, यहाँ पे हम डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी और समटाइम्स निफ्टी के बारे में हम पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थी निफ्टी की एनालिसिस। इसका मतलब क्या है, व्हाट हम नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि निफ्टी हैज अ कैपेसिटी टू गो अप साइड बाय माइनर रेंज। अगर उसने माइनर रेंज मतलब एटलीस्ट 120 पॉइंट्स के ऊपर चलना शुरू कर दिया तो निफ्टी में ऊपर की तरफ जो हमारे टारगेट्स पेंडिंग है थर्ड प्राइमरी के, वो हमें मिल सकते हैं। अदरवाइज निफ्टी को 120 पॉइंट्स फ्रॉम दिस लो एक स्कोप है ऊपर आने का, ये हमें कल दिखेगा। बैंक निफ्टी में अगर हम देखने जाएंगे, बैंक निफ्टी का प्राइमरी मूव जो था इस लो से, ओके नॉट दिस लो, ये वाला लो, यहाँ से 2100 पॉइंट्स नेक्स्ट प्राइमरी, एंड हम अभी हैं थर्ड प्राइमरी में। अगर आप देखोगे वी आर इन द मिडल ऑफ थर्ड प्राइमरी। मिडल ऑफ थर्ड प्राइमरी का मतलब क्या है, इस प्राइमरी रेंज में कैपेसिटी क्या है, प्राइस को यहाँ तक लेके जाने की कैपेसिटी है 43,900, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4400 तक जाने की संभावना है। लेकिन इसके बीच में जैसे हर प्राइमरी में कैपेसिटी है नीचे आने की, 750 पॉइंट्स का रिवर्सल आप यहाँ पे देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली। यहाँ से 750 पॉइंट्स का रिवर्सल और ये प्राइमरी की बाउंड्री पे है, तो ये और टाइम सस्टेन कर सकता है। तो उसने दो ओवरलैपिंग रिवर्सल ले लिए 750 पॉइंट के, उसके बाद वापस एक ट्रेंडिंग मूव शुरू हो गया, और यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस 750 पीछे आ गई है, ऊपर से प्राइस 750 नीचे आ गई, और ये बहुत टाइम साइडवेज थी। यहाँ पे अभी ब्रेक हुआ, अगेन यहाँ से प्राइस को ऊपर स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन स्टिल स्लगिश नेचर से ये ऊपर जा रही है। तो मैंने यहाँ पे बोला था कि इस हाई से भी मुझे लग रहा है प्राइस की नीचे आने की संभावना है। टोटल तो कवर नहीं किया है, लेकिन एटलीस्ट प्राइस ने एक सेकेंडरी नेचर दिखा के प्राइस ने एक रिवर्सल जो लिया है, अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट्स का रिवर्सल लिया है। अभी भी नीचे 300 पॉइंट्स का 300 पॉइंट्स का स्कोप बाकी है। बट अगर प्राइस ने यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज किया, माइनर ट्रेंड चेंज, तो प्राइस यहाँ पे फिर से नहीं आएगी, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ऊपर के टारगेट्स पेंडिंग है, प्राइमरी रेंज ओवर पावर करेगी। ओके, तो हम जाते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स में हम देख पा रहे हैं कि ये क्या हुआ है। ओके, ये 15 मिनट्स पे हम देख पा रहे हैं, वन मोमेंट, ये उड़ा देता हूँ, कि स्टिल बुलिश पावर है। यहाँ से आप देखोगे पूरा बुलिश पावर है, RSI 51 के अबो है, और यहाँ पे भी बुलिश स्ट्रेंथ फिलहाल देख रहा है अपने को। तो यहाँ से नीचे आने का स्ट्रेंथ कवर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे किसी ने तो पावर अप्लाई किया है। तो ये हम देख पाएंगे 5 मिनट्स के जो हम कंटिन्यूसली प्लॉट करते हैं चार्ट। ओके, यहाँ से जब प्राइस गिरी है तो पीजेड की बाउंड्री की तरफ आने के बाद किसी ने इसको कंट्रोल किया है। तो फ्रॉम दिस आए यहाँ तक लो बना पाई है प्राइस, वो की 0.33 के अंदर ही है फिलहाल। तो डाउन ट्रेंड ही था, लेकिन यहाँ पे डाउन ट्रेंड, माइनर डाउन ट्रेंड चेंज करके
प्राइस अभी माइनर अप ट्रेंड में है। माइनर अप ट्रेंड का लिमिट क्या है, यहाँ से यहाँ तक। तो मंडे ऐसे भी हो सकता है कि प्राइस 42,000 पे ओपन कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक डीबी काइंड ऑफ नेचर अलोंग विद दैट पीजेड की बाउंड्री, डाउन बाउंड्री यहाँ पे मिली है, और प्राइस में ऊपर जाने की संभावना यहाँ पे बढ़ गई है। तो यहाँ पे 2x डाउन साइड एक्सपेक्टेड था, अभी हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अभी हम इसमें इसके अंदर फंसे हैं, तो हम पीजेड के अंदर है। जब तक प्राइस इसके बाहर नहीं आती तो नेक्स्ट 2x का हम सोचेंगे नहीं। तो ये था एनालिसिस अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का। इसके साथ देयर आर अदर स्टॉक्स, कुछ 4-5 स्टॉक्स है। ट्राई टर्बाइन, होना होना ऑटोमेशन है, हनीवेल ऑटोमेशन जिसको बोल रहे हैं हम लोग, या गेशिप, रेमंड एंड टाटा कॉफी। इसमें आप अपॉर्चुनिटी विंडो अप्लाई करके देख लो। अगर अपॉर्चुनिटी विंडो सही है, अगर प्राइस ईएमए के नजदीक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी विंडो कंसेप्ट पता नहीं है, तो प्लीज टू लाइन्स क्लब के कुछ वीडियोस है वो देख लीजिए, या यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, पर्सनल नंबर अपने यूट्यूब चैनल पे जो दिया गया है, उस चैनल पे एटलीस्ट आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे। प्लीज पोस्ट योर क्वेरीज। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पोस्ट योर क्वेरीज इन द वीडियोस, कमेंट ऑन द वीडियोस, सो दैट मैं आपसे अप्रोच कर सकूं। थैंक यू बाय रेट्स। तो ये फिर मिलते हैं हम कल के बाद, लाइव मार्केट में क्या होता है देखते हैं, और कल के बाद के लिए एनालिसिस के लिए मिलते हैं कल इवनिंग में। Thank you for attending. Thank you for watching this video, and please like, comment, and subscribe to the channel.